तोलता है या हाथ तोलते हैं? हाथ तोलते हैं या तू तोलता है? वस्तुतः ये सबसे बड़ी स्थिति है, हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये कर कौन रहा है। अब आप सब एक बात कहेंगे कि महाराज गलत करवे को मन बिल्कुल नहीं करे, जाने भी हैं हम, फिर भी करना पड़ता है। क्यों? किस किस को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? तो फिर आगे बढ़े। बाबा बात समझ आई नहीं? मन गलत करने को नहीं करता, फिर भी करते हैं। क्यों? कौन है जो हमसे गलत करा रहा है? आपसे गलत आपका प्रारब्ध में जो हम लगातार भोग करते हुए आए हैं, वो इंद्रियां हमारी उनसे इतनी लिप्त हो गई विषयों में कि उन विषयों से अलग हो ही नहीं पाती। तो वो कैसे इंद्रियां निकलेंगी? वो निकलेंगी नाम के प्रभाव से। लेकिन एक बात और बताऊं, कई लोगों को नाम की भी बदहजमी हो जाती है और डाइजेशन खराब हो जाए तो सब गड़बड़। कई लोगों को ये होता है, हम तो इतने घंटे नाम लेते हैं, हम इतना जप करते हैं, हम धाम में वास करते हैं, हमने इतने शास्त्र पढ़े। हम जैसे लोगों को भी हो जाता है अभिमान है। आप लोगों को हो जाएगा महाराज तुम तो बस 2-2.5 घंटा 3 घंटा कथा गा के चले जाओ, हम तो पूरे साल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। बात समझे? तो ये अभिमान है, ये भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब कुछ करने के बाद जब उठो तो कहो तत्सद कृष्णार्पणमस्तु, तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। सब कुछ जो मैंने किया वो सब किसको अर्पण? आपको अर्पण। किसको? भगवान को दे आओ। तो आप भगवान का तो एक सिद्धांत है कि जो उनको कुछ चढ़ाता है तो वहां से वो क्या बनकर आता है? चढ़ता तो पदार्थ है लेकिन प्रसाद बन जाता है। और एक बात याद रखो, बांटा प्रसाद जाता है और बटोरा विषाद जाता है। जो बटोरने में लगे हैं ना, सावधान। बटोरा विषाद कहते हैं दुख को। जो जिसकी प्रवृत्ति ज्यादा बटोरने की होगी वो उतना बड़ा दुखी मिलेगा, और जिसकी बांटने की होगी वो सुखी मिलेगा। क्योंकि सुखी राम को दास, दुखिया सब संसार है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। आप सबको गर्मी से आराम दिला दिया बाबा की कृपा से, एकदम आनंद हो गया। अब तो ये पंखा भी ठंडी हवा बह रहा है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को सृष्टि के विस्तार का वर्णन कहा कि ये कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, भागवत का उपदेश कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया, और ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ सृष्टि करने का। तब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई। अनेक प्रकार की सृष्टि बनी जिसमें हम सब भी हैं। लेकिन तब मनु शत्रुपा की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी को ही चुरा कर ले गया एक असुर, जिसका नाम था हिरण्याक्ष। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा असुर भी था जो पृथ्वी चुरा कर ले गया? बोले हाँ। कौन था ये? तो बोले ये दिति का पुत्र कश्यप नंदन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 पुत्र थे। आवाज आ रही है? बारिश से ऐसा तो नहीं कम आ रही है? हाँ। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप क्या करते हैं, एक बार दिति ने प्रदोष काल में, जरा ध्यान से सुनो, जितना युवा बैठा है और बालक बैठे हैं ध्यान से सुनो। जो आजकल आकर रोते हैं, महाराज बच्चा सुनता नहीं, बालक हमारा सुनता नहीं, हमारी तो बिल्कुल ही नहीं सुनता, बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, हमसे भी गलत बोलता है। क्यों बोलता है जरा समझो। दिति ने
कश्यप जी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए संध्या वेला में। संध्या तो सब समझते हो, शाम के समय पर पुत्र की याचना की। कश्यप जी ने मना करा, ऐसा घोर तमा बेला, इस समय भगवान रुद्र भ्रमण के लिए निकलते हैं, ये घोर तमा बेला है, इस समय पर मैं तुम्हारी पुत्र कामना पूरी नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी का हठ मानी नहीं, हरी इच्छा समझकर उनका मनोरथ पूर्ण किया। और कश्यप जी बोले अब इनसे तो असुर पैदा होंगे, तो संतान का गर्भाधान करने का अगर मुहूर्त भी गड़बड़ होगा तो संतान भी गड़बड़ पैदा होगी। मत मानो तुम सनातन धर्म को, पड़े रहो विज्ञान के चक्कर में। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, त्रयोदशी, प्रतिपदा, कोई भी व्रत में अगर पति पत्नी ने सहवास किया और उससे संतान उत्पन्न हुई तो वो अपंग होगी, मूर्ख होगी, दिमाग से अपंग होगी। अब ये बातें शास्त्रों में लिखी है, आप तक पहुंचती नहीं, क्योंकि हम तो पशुवृत्ति में जीने लगे ना। हम संतान उपार्जन के लिए नहीं करते, हम तो मनोरंजन के लिए करते हैं। और वासना की संतान से उपासना की इच्छा रखना मूर्खत्व है। राम जी उपासना की संतान थे, इसलिए राम जी का चरित्र गाया जाता है। कोई हमारा तुम्हारा चरित्र क्यों नहीं गाता? क्योंकि हम अगर उपासना की संतान हैं तो लोग आपको भी पूछेंगे। अगर आप वासना की संतान बनाओगे, अपने बच्चे वासना के लिए पैदा करोगे, तो उनका संसार में कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो संतान अगर जन्म देनी है तो उपासना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे ऐसी संतान देना जो आपकी भक्त हो, भजन करने वाली हो। अब हम इच्छाएं क्या रखते हैं? ऐसी संतान देना जो नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए। तो नेता अभिनेताओं के कर्म तो आप जानते ही हो, भाव से बोलो राधे राधे, हैं? क्योंकि सब हर व्यक्ति घर में बच्चे को क्या कहता है, पढ़ ले नौकरी मिल जाएगी। उसको मानसिक तौर पर आप क्या तैयार कर रहे हो? नौकरी करेगा तो तुझे लड़की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी। ये सब बातों को छोड़ो, बच्चों को एक ही बात समझाओ कि इंसान बनना है, भगवान का प्रेमी बनना है, सनातन धर्म की ध्वजा को उठाकर चलना है, गौ माता की रक्षा के लिए लड़ना है, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ना है। ये सब विषय उद्घोष होने चाहिए। संत क्यों आते हैं, संत क्यों प्रचार करते हैं, किसके लिए जिए हम? हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर आज हमको इतना अच्छा समय मिल गया, और अगर हम नहीं जागे तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। और ये एक संतान और दो संतान वाली दिमाग से बात निकालो, इससे हिंदुओं का भला नहीं होगा। जैसे पहले 4 संतान होती थी, ऐसे ही होनी चाहिए। सनातन धर्म की ध्वजा को उठाने के लिए सनातन धर्मियों का बहुसंख्यक रहना बहुत जरूरी है इस भारतवर्ष में। चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश हुआ, हिरण्याक्ष की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के बाद हिरण्याक्ष दिग्विजय के लिए निकला और उसने सबको जीत लिया। जीतने के बाद पृथ्वी को उठाकर ले गया। हिरण्याक्ष कहते हैं, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, अक्ष कहते हैं आंखों को। जिसकी आंखों में सदा धन है वो हिरण्याक्ष है। बात समझ गए? और हिरण्यकश्यपु मानी होता है संस्कृत में तकिया, जो अपने सिर के नीचे धन दबाकर रखना चाहता है वो हिरण्यकश्यपु है। बात समझे? तो हिरण्याक्ष के वध के लिए सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के को छींक आई और उस छींक से वराह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। तो बोले करो नीचे से। भगवान वाराह का अवतार सोरों में हुआ। सोरों में मंदिर है, और वो जो मंदिर है वो हमारे ही गुरु आश्रम के सानिध्य में है। वाराह भगवान का शुक्र क्षेत्र जैसे कहते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। तो वाराह भगवान निकाल कर लाए, पृथ्वी को यथा स्थान रखा, हिरण्याक्ष का वध किया, देवताओं को, भयभीत देवताओं को अभय प्रदान किया भगवान ने। तब मनु और शत्रुपा ने काम सृष्टि की, और जिससे हम लोग मनुष्य कहलाए। अब लोग कहते हैं कि हम
डार्विन के सिद्धांत को बताते हैं कि हम बंदर से मानव बने। विज्ञान में यही तो पढ़ाया जाता है कि पहले हम आग जलाना नहीं जानते थे। हमारे वेद के मंत्र पढ़कर देखो, इतना अग्नि सुक्त है पूरा। हम लोग आदि काल से जानते हैं बैठना, उठना, व्यवहार करना, खाना बनाना, खाना खाने का तरीका अगर सीखना है तो हिंदुओं से, सनातन धर्मियों से सीखो। जब इस पृथ्वी पर सृष्टि हुई तो हम लोग मानव कहलाए। हम डार्विन के सिद्धांत को मत, वो सिद्धांत सही नहीं है सनातन की दृष्टि से। बंदर से नहीं बने, अगर बंदर से बने तो अब जो बंदर हैं वो क्यों नहीं मानव बन रहे? ये तो सेना में काम आते हैं। अब बाले बंदर, बानर एक शब्द है। बानर, बा मानी होता है संस्कृत में विकल्प नर, जो नर की तरह है। बानर, आप समझा करो शब्दों के अर्थ को। जैसे वाह कहते हैं ना, वाह विकल्प, तो जो नर जैसा है नर नहीं है। इसलिए बानर में मानवों की तरह ही अंग और उनकी प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं होती हैं। सृष्टि, अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो हैं, ये इतने बलशाली कैसे हैं ये पूछा तो बताया कि ये भगवान के पार्षद हैं। भगवान के वैकुंठ के पार्षद हैं ये दोनों। जय और विजय इनका नाम है। तो सनकादि एक बार आए तो इन्होंने श्राप दे दिया कि तुम असुर बनोगे। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु अब असुर बनकर आए और भगवान ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आऊंगा। तो भगवान वाराह बनकर आए। जय सिया राम।